साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। हम लोग जानते हैं जो दुनिया के अधिकांश देशों पर अंग्रेजों का शासन था और विश्व के अधिकांश देश अंग्रेजों के सिर्फ उपनिवेश थे। भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था और इस उपनिवेशवादी देश इंग्लैंड ने भारत में रहने वाला एक समुदाय जो कि आदिकाल से वर्षों से भारत में रह रहा था, उसके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किए, इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चले हम लोग पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है जनजातीय समाज का जीवन। आदिवासी, ठक्कर बापा, जंगल पर आश्रित, जंगली पशुओं का शिकार, आदिवासी महिलाएं, चटाई, वस्त्र बुनाई। जनजातीय समाज के लोग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आदिवासी भी कहते हैं, सबसे पहले इस समाज के लोगों को ठक्कर बापा ने आदिवासी कहकर संबोधित किया। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। इनका मानना था इस समाज के लोग भारत में वर्षों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, आदिकाल से रह रहे हैं। ये भारत के आदिवासी लोग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनजातीय समाज को सर्वप्रथम आदिवासी कहकर संबोधित किसने किया? तो उत्तर ठक्कर बापा। इस समाज के लोगों का जीवन जंगलों पर आश्रित था। ये लोग जंगल के फल को तोड़ते थे, जंगल में जो सब्जियां उगती थी उनको तोड़ते थे, जंगल में जो जीव जंतु रहते थे उनका शिकार करते थे। इस प्रकार से इनका भोजन चलता था। आर्थिक आमदनी के लिए ये लोग जंगल में जो सूखी लकड़ियां होती थी उनको बाजार ले जाकर बेच देते थे। जंगल में जो जड़ी बूटियां होती थी, जंगल में जो जंगली जानवर के दांत जैसे हाथी के दांत, उन पर कुछ कलाकृतियां कर नजदीक के बाजार में ले जाकर बेच देते थे। इस समाज की महिलाएं भी चटाई बनाने का काम, वस्त्र बुनाई का काम इत्यादि करती थी। तो कुल मिलाकर कहे तो इस समाज का पूरा जीवन जंगलों पर आश्रित था। नेक्स्ट है झूम खेती या घुमंतु कृषि एवं मानचित्र अध्ययन। पहाड़ी क्षेत्र, भारत में विभिन्न जनजातियां। जनजाति समाज के लोग जंगल के जमीनों को साफ करते थे और फिर उन पर खेती का कार्य करते थे। 2-3 साल तक वे उस जमीन पर खेती करते थे और फिर जब उनको लगता था जो अब ये भूमि उर्वर नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो वे उस भूमि को छोड़कर फिर दूसरे भूमि पर खेती करते थे। इस प्रकार से वे लोग घूम घूम कर खेती करते थे, जिसे घुमंतु कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की खेती ज्यादातर पहाड़ी एरिया में होती थी। जब जंगल की जमीनों को साफ कर उस पर खेती का कार्य किया जाता था और फिर 2-3 साल बाद उस खेत को बदलकर फिर दूसरे जगह पर खेती का कार्य किया जाता था, तो इस प्रकार की खेती को ही झूम कृषि या घुमंतु कृषि कहते हैं। बहुत से जगहों पर इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न राज्यों में जो जनजातियां रहते हैं उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। यह है भारत का मानचित्र। यहां है बक्करवाल चंपा जनजाति, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में रहते हैं। गड्डी वन गुज्जर, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं। भोटिया जनजाति भारत के उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। सहारिया और भील जनजाति राजस्थान में रहते हैं। यहां से क्वेश्चन भी आता है, सहारिया जनजाति के लोग
किस प्रदेश में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो राजस्थान। इसके अलावा वान, गुज्जर्स, राठवा जो कि गुजरात में रहते हैं। बंजारा जनजाति के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। माला इरुलुर जो कि तमिलनाडु और केरल का जो पार्ट है उसमें इस जनजाति के लोग रहते हैं। कोया, बंजारा और गोंड जो कि आंध्र प्रदेश में रहते हैं। पराजा, वोंडा, कोया, सौरा, खोंड ये लोग उड़ीसा में रहते हैं। बेगास, मारिया, खोंड ये लोग छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। बेगास, बंजारा और गोंड ये लोग मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं। संथाल, मुंडा, उरांव ये लोग ज्यादातर झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो संथाल जनजाति के लोग किस राज्य में रहते हैं? तो झारखंड। इसके अलावा खासी जनजाति जो है वो असम और मेघालय दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। नागा जनजाति नागालैंड राज्य में रहते हैं और डियांग जनजाति त्रिपुरा में रहते हैं। इस प्रकार से हमने अभी देखा जो भारत में विभिन्न जनजातियां भारत के किन राज्यों में रहते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा स्थापित लगान व्यवस्थाओं तथा नियमों का जनजातीय समाज पर प्रभाव। लगान, रेल लाइनों के लिए जंगल की कटाई। अंग्रेजों ने जब देखा जो आदिवासी समाज के लोग जंगल की जमीनों पर खेती करते हैं तो उन्होंने उस पर लगान की दर निर्धारित कर दी जो कि बहुत ही ऊंची थी। आदिवासी लोग उसको चुका पाने में असमर्थ होते थे। इसके अलावा अंग्रेज उस जमाने में भारत में रेलवे लाइन बिछ रही थी तो जंगल के पेड़ों को काटते थे और रेलवे में उसका उपयोग कर रहे थे। नेक्स्ट है वन विभाग। 1864 ईस्वी 1865 ईस्वी वन अधिनियम। आदिवासियों का जंगल में प्रवेश वर्जित। अंग्रेजों ने देखा जब जंगलों की तेजी से कटाई हो रही है तो उन्होंने एक वन विभाग बना दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1864 ईस्वी में। और इसको एक नियम बनाकर पारित कर दिया जिसे हम लोग वन अधिनियम 1865 के नाम से जानते हैं। इस नियम में यह व्यवस्था की गई अब कोई भी आदिवासी लोग जंगल के पेड़ों को नहीं काट सकता है, जंगल के जानवरों को मार नहीं सकता है। इस प्रकार की अनेक नियमें आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने ला खड़ा कर दिया। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी एवं दीकू, बिना वेतन के काम करना। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था अंग्रेजों ने लगान की दरें बहुत ऊंची कर दी और आदिवासी लोग लगान की रकम चुका पाने में असमर्थ होते थे और जब ये लोग लगान की रकम नहीं चुका पाते थे तो अंग्रेज लोग इनकी जमीन को हड़प लेते थे। तो ये लोग क्या करते थे? ऊंची ब्याज दरों पर महाजन से कर्ज लेते थे जिन्हें दीकू कहते हैं। और कर्ज की रकम चुकाने और कर्ज की रकम चुका पाने में जब वे असमर्थ रहते थे तो उन्हीं महाजन के यहां बिना वेतन के नौकरी करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कर्ज की रकम चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के यहां नौकरी करना या मजदूरी करना बंधुआ मजदूरी कहलाता है। और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है जो दीकू किसे कहा जाता है? उत्तर महाजन। नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। बिहार में संथाल विद्रोह, त्रिपुरा, कर्नाटक, ईसाई। जब अंग्रेजों ने जनजातीय समाज के ऊपर बहुत सारे नियम कानून लाद दिए तो जनजातीय समाज के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। बिहार में संथाल विद्रोह हुआ। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध होने लगे।
अंग्रेज सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं थे, वे ईसाई मिशनरियों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराते थे। इन सब बातों को लेकर भी आदिवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत की भाव थी। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह, सिंगबोगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ था, जो कि झारखंड राज्य में। जब उन्होंने देखा जो अंग्रेज लोग आदिवासियों के ऊपर बहुत तरह के जुल्म कर रहे हैं, तो उन्होंने सभी को एकत्रित किया और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने बाद में बिरसा मुंडा को जेल भेजवा दिया, उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया और इस नियम में यह व्यवस्था की गई जो अब आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी लोग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व भारत में जेलियांगरोंग आंदोलन, मणिपुर जेमई लियांगमेई रांगमेई। उत्तर पूर्व भारत में एक राज्य है मणिपुर, यहां 3 जनजाति समूह के लोग रहते हैं, जेमई, लियांगमेई और रांगमेई। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरोध में एक आंदोलन किया, जिसे हम लोग जेलियांगरोंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जादोनांग, रानी गिंडालियो और नागा जनजाति। अंग्रेजों की दमनकारी कानून की अवज्ञा, नागालैंड की स्थापना 1963 ईस्वी। उत्तर पूर्वी राज्यों में विधानमंडल की अनुमति बिना संसद द्वारा पारित कानून लागू नहीं होना। नागालैंड में भी अंग्रेजों के शासन के विरोध में रानी गिंडालियो और उनकी बहन दोनों ने मिलकर आंदोलन किया और अंग्रेजों का विद्रोह करना शुरू कर दिया। बाद में आकर गांधी जी के साथ मिलकर इन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भी भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागा जनजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अलग राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम लोग नागालैंड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो उत्तर 1963 ईस्वी में। और उत्तर पूर्वी जो भी राज्य हैं, इसमें संसद द्वारा पारित कानून तब तक लागू नहीं होता जब तक यहाँ की विधानमंडल उसको अनुमति ना दे दे। इस प्रकार से आज के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा जनजातीय समाज का जीवन, झूम खेती या घुमंतू कृषि एवं मानचित्र में भारत में जो विभिन्न जनजातियां हैं, इसके बारे में अंग्रेजों द्वारा स्थापित लगान व्यवस्थाओं तथा नियमों का जनजातीय समाज पर प्रभाव, वन विभाग, बंधुआ मजदूरी, जनजातीय विद्रोह का स्वरूप, बिरसा मुंडा, उत्तर पूर्व भारत में जेलियांगरोंग आंदोलन और नागालैंड राज्य की स्थापना। तो साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।